अध्यवसान ही बंध का कारण है। तो मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं नारक हूँ। अब देखो, मनुष्य गति में मनुष्योचित परिणाम होते हैं, तो वे परिणाम कोई जीव का स्वभाव तो है नहीं। तो कह रहे हैं कर्मोदय जनित भाव है। और फिर वापस वहाँ सावधानी कि कर्म कराते नहीं हैं, जब आपको परिणाम है तो वहाँ कर्म का उदय विद्यमान है। तो सीधे सीधे कर्मोदय जनित कहते हैं। स्वभाव और विभाव में भेद कराने के लिए जीव का स्वभाव तो एक जानन क्रिया है। तो ये मनुष्योचित भाव, नारकियों को नारकियों जैसे भाव, त्रियंच गति में त्रियंच गति जैसे भाव, देवगति के जीवों को देवगति जैसे भाव। तो वे परिणाम कैसे हैं? कर्मोदय जनित। उस कर्मोदय जनित भावों में और आत्मा में भेद ज्ञान नहीं करता। नारकादि शरीर और आत्मा में भेद विज्ञान नहीं है। कर्मोदय जनित भाव और आत्मा में भेद ज्ञान नहीं है। मैं जानता हूँ, इस ज्ञान में और आत्मा में, ज्ञायक में भेद नहीं है। भेद को नहीं जानता, सो अध्यवसान है। और जो भेद ज्ञान करता है, इन सब के होने पर भी अपने को जो ज्ञायक भाव जानता है, वो अनंत कर्मों से नहीं बंधता, पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा हो जाती है। ये बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, क्या बात चल रही है? ऐसा खाता है, वैसा खाता है, ये मैटर नहीं चल रहा। मैटर क्या चल रहा है? कोई भी शरीर मिले संयोग में, उस शरीर से भिन्न मैं अशरीरी हूँ। कैसा भी परिणाम उत्पन्न हो, उस परिणाम से भिन्न मैं अपरिणामी द्रव्य हूँ। और ज्ञान में कोई भी ज्ञेयकार बने तो मैं ज्ञान मात्र नहीं, मैं ज्ञायक हूँ। ये ऐसा जानने वाला अपने को अनंत कर्मों से बचाता है। ये तरीका है आनंदित होने का, सुखी होने का, 10 धर्म मनाने का, परिणति में धर्म उत्पन्न होने का। यही तरीका है। ये यहाँ पर बात चली है। देखो भावार्थ अपना हो गया था, एक बार फिर से पढ़ते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। यह जो अध्यवसान है, वे मैं पर का हनन करता हूँ इस प्रकार के, मैं नारक हूँ इस प्रकार के, और मैं पर द्रव्य को जानता हूँ इस प्रकार के। पर द्रव्य को जानता नहीं है क्या आत्मा? तो कह रहे हैं जानता तो है, लेकिन जानने मात्र जितना नहीं है। आत्मा तो त्रिकाली ध्रुव है, पर्याय से द्रव्य तक पहुंचना, ऐसा। वे जब तक आत्मा का और राग आदि का, आत्मा का और नारकादि कर्मोदय जनित भावों का, तथा आत्मा का और ज्ञेय रूप अन्य द्रव्यों का भेद न जानता हो, तब तक रहते हैं। ये अध्यवसान तब तक रहते हैं। वे भेद ज्ञान के अभाव के कारण मिथ्या ज्ञान रूप, मिथ्या दर्शन रूप और मिथ्या चारित्र रूप हैं। अब कोई भी क्रिया हो, कोई भी परिणाम हो, सब मिथ्या चारित्र है। भेद विज्ञान के अभाव में सब टोटल मिथ्या चारित्र है। ठीक है। और भेद विज्ञान के सद्भाव में कोई भी क्रिया परिणाम हो रही है, सम्यक चारित्र का अंश विद्यमान है। अब इन दोनों के बीच में विधि है। क्या बोला? भेद विज्ञान का अभाव और भेद विज्ञान का सद्भाव। अब इन दोनों के बीच में
विधि है। क्या? इस अज्ञानता के ही काल में वो जीव आगम युक्ति से तत्व निर्णय करता है और तत्व निर्णय करते हुए निश्चिंत निर्वार है। तो ये विधि बीच में है कारण। इस कारण से ये भेद विज्ञान रूपी कार्य उत्पन्न होता है। इन दोनों की, ऐसा नहीं हम तो अज्ञानी और विज्ञानी, इन दोनों के बीच में विधि है। अब जो ज्ञान आगम युक्ति न्याय से तत्व निर्णय करता है वो अल्पकाल में रत्नत्रय को प्रकट करता है। सीधी सीधी बात है। ठीक है। यों 3 प्रकार के होते हैं। ये अध्यवसान जिनके नहीं हैं वे मुनि कुंजर हैं, अर्थात मुनिवर हैं। वे जीव को वे आत्मा को सम्यक जानते हैं, सम्यक श्रद्धा करते हैं और सम्यक आचरण करते हैं। बार चर्चा कर रहे हैं आचरण कौन करता है? बोलो, आचरण कहाँ पे होता है? बोलो, चारित्र गुण की शुद्ध परिणति, यहाँ आचरण होता है और वो अमूर्तिक है। सारे भ्रम निकालना चाहिए। शरीर की कोई क्रिया करके आचरण हो रहे हैं, कोई शुभ परिणाम से आचरण हो रहे हैं, भैया ये बहुत आचरण करने वाले हैं। क्या करते हैं? ये रात में नहीं खाते, ये जिमीकंद नहीं खाते, ये दिन में 1 ही बार भोजन करते हैं। कहाँ तुम अमूर्तिक आत्मा की चर्चा, कहाँ कोई शरीर की क्रिया परिणाम से कर रहे, जिसके बीच में अत्यंता भाव है। ठीक है। इसलिए अज्ञान के अभाव से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप होते हुए कर्मों से लिप्त नहीं होते। देखो, कल एक ऐसा ही विकल्प आया। क्या विकल्प आया? जिसको अपन अच्छी भाषा में चिंतन कह दो। दृष्टांत है समझने का। क्या दृष्टांत है? कि एक महिला, समझो चौके में खड़ी है एक महिला, है ना, और चौके में मान लिया दूध उबल रहा है। दृष्टांत है ना, चौके में दूध उबल रहा है और वो अपने मोबाइल में लगी है। ठीक है। वो अपने मोबाइल में लगी है और दूध निकल गया। ठीक है। अब वो क्या बोलती है? अभी दृष्टांत है, अभी अकर्ता आत्मा नहीं लगाना। मैंने नहीं अपनाया, मेरे से नहीं हुआ, मेरे से नहीं हुआ, मेरे से नहीं हुआ। तो बोलो, ये झूठ है कि नहीं है झूठ? अभी दृष्टांत में ही, अभी आत्मा नहीं खड़ी करना। बोलो, ये झूठ हुआ कि नहीं हुआ? मायाचारी हुई कि नहीं हुई? बोलो। बराबर मायाचारी तो हुई है ना। बस बस इतनी ही तो नहीं, मायाचारी झूठ हुआ। सामने खड़ी है, लापरवाही हो रही है, दूध देखा नहीं, दूध निकल गया। ठीक है। अब क्या कह रही है? मैंने नहीं करा, मैंने नहीं करा, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं करा। ठीक है। अब कोई दूसरी महिला है, उसने क्या किया? दूध उबल रहा था, वो अपनी देरानी को, जेठानी को, कोई को भी, घर में कोई दूसरा व्यक्ति है, उसको बोल के और अपने कमरे में चली गई कि भाई तुम ये देखना दूध उबल रहा है, और वो कमरे में चली गई। अब कमरे में चली गई, अब भी दूध निकल गया। और अब वो बोले, क्या बोले? कि मेरे से नहीं निकला। तो अब उसकी बात सही है कि गलत है? उसकी बात तो सही है। अब सही हो गई। हाँ, दूसरे पे छोड़ गई, वो थी ही नहीं। ऐसे ही इधर लगाना। ये तो हो गया दृष्टांत। अब सिद्धांत। कोई अपने को अकर्ता ज्ञायक जानकर अपने द्रव्य स्वभाव के कमरे में तो आए नहीं,
उसका निर्णय तो करे नहीं, है पर्याय में ही, पर्याय रूप ही अनुभव करे और फिर ऐसा बोले मैं नहीं करता, मैं नहीं करता, मैं शरीर की क्रिया नहीं करता, मैं परिणाम भी नहीं करता। तो इसको अनंतानुबंधी मायाचारी कहते हैं। बराबर। समझ में आ गई बात? द्रव्य स्वभाव का बराबर निर्णय रखे, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, उस इस पूर्वक परिणति निश्चिंत हो। हम वो तो कमरे में आके सो गई निश्चिंत, कमरे में आके बैठ गई एकदम निश्चिंत, क्यों? उसका काम किसी और को सौंपा है, बुद्ध देखेगा। अब तो इसके ऊपर कोई लांछन नहीं लगाएगा, वो है ही नहीं उस प्लेस पर। ऐसे ही जो ज्ञान है, मैं अकर्ता ज्ञायक हूँ, मैं त्रिकाली हूँ, मैं सदा एक रूप हूँ, ऐसी वस्तु का निर्णय करते हुए, अनुभव करते हुए जो निश्चिंत परिणति है, अपने स्वभाव का निर्णय करके जो ऐसा बोल रहा है, नहीं मैं देह की क्रिया का अकर्ता हूं। सचमुच में देह की क्रिया मैं कैसे कर सकता? ये परिणाम भी उत्पन्न होते हैं, सच्ची बात है, ये परिणाम उत्पन्न होते हैं, लेकिन मैं इनको जान सकता हूं, कर नहीं सकता, हटा नहीं सकता, मिला नहीं सकता। ये उसको निर्णयात्मक बात हो उसके ज्ञान में, तब तो उसका कहना सही है। अब तो ये सम्यक की ओर चला जाएगा, इसका मोह गलेगा। लेकिन जो पर्याय रूप ही अपने को मानकर और फिर जिनवाणी से पढ़ पढ़ के ऐसा बोलता है, तो कह रहे हैं ये अनंतानुबंधी जाति की मायाचारी है। ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा, नहीं हम तो अकर्ता है, हम तो अकर्ता है। कैसे नहीं काम चलेगा? पर द्रव्यों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना है और हम अकर्ता है। अनिष्ट की कल्पना से वे अनंतानुबंधी जाति के परिणाम उत्पन्न होते हैं। और जिसने स्वरूप को जाना, उसको पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना उत्पन्न नहीं होती, तो फिर उसको अनंतानुबंधी जाति के भाव नहीं होते। जिसने अपने को ज्ञात स्वीकार किया है, तो वो किसी का स्वामी नहीं बनता। पर द्रव्यों में उठापटक हो जाए तो उसका स्वामित्व तो नहीं है उसको, कि ये परद्रव्य मेरे अनुसार हैं, मैंने कमाए हैं, मैं संभाल के रख सकता हूँ, मैं हटा सकता हूँ, मैं मिला सकता हूँ, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। ऐसी कोई इष्ट अनिष्ट की कल्पना जिसको नहीं है, तब वो सम्यक्त की ओर जा रहा है। अल्पकाल में सम्यक दृष्टि बनेगा। वस्तु तत्व का निर्णय नहीं है, और ऐसे हाँ हम तो अकर्ता हैं, हम तो ज्ञात ही हैं, परिणाम तो आते ही हैं, फिर वो आते हैं तो फिर अपन क्या करें? तो ये खिचड़ी नहीं चलेगी। समझ में आई बात? बोलो। त्रिकाली ध्रुव हूँ, शरीर से अत्यंत भिन्न हूँ, शरीर की कोई क्रिया मैं कर सकता नहीं, कोई शरीर की क्रिया अच्छी बुरी नहीं होती, शरीर में रोग आदि होने पर मेरे में कुछ नहीं होता। देखो अभी भी टैली कषाय से नहीं करना, शरीर में कोई रोग शोक होने पर भी परिणाम उधर चला जाए तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो आपका निर्णय किया है कि देह में कुछ भी होने से मेरे में कुछ नहीं होता, इस निर्णय से आपका मोक्ष मार्ग सधेगा। इस निर्णय से आपको निश्चिंता आएगी। एक बार गंभीरता से विचार करो, निर्णय करो, बोलो शरीर में रोग हो गया, बताओ मैं तो द्रव्य गुण पर्यायमयी असंख्यात प्रदेशी, मेरे अनंत गुण शक्ति सब एज इट इज इधर विराजमान है, उनमें कुछ भी नहीं हुआ, इस रोग ने मुझे छुआ ही नहीं है। बोलो ये सब कार्यक्रम बार बार हो रहा है, मेरी पर्याय तक में नहीं हो रहा। बोलो द्रव्य की तो बात कौन करे, ऐसी महामहिम शक्ति। सच में मेरे में कुछ नहीं होता, इतना अत्यंत भाव की दीवार है। और फिर मुनि भगवंतों को याद करो, इस ये निर्णय करना है। सिर पे सिगड़ी जल रही है, बोलो सिर पे सिगड़ी जल रही है, केवल ज्ञान ले रहे। श्यालनी पैर में भक्षण कर रही है, केवल ज्ञान ले रहे।
कोड़ टपक रहा है, केवल ज्ञान हो रहा है। कैसे हो रहा है? बोलो, कैसे हो सकता है ये काम? अत्यंत अभाव तब तो हो सकता है ऐसा। ये इसको कहते हैं कि अब ये समाधि में चला गया। मरण तो एक समय का रे, जीवन होता है समाधि में। जीवन समाधि में होता है तो उसका स्मरण समाधि में होता है। और जो देह दृष्टि रखे और भले कषाय की मंदता हो तो वो समाधि नहीं है। हाय हाय तौबा नहीं करे, सहजता से प्राण छूट जाए, अन्य मतियों के होते हैं, जानवरों को होते हैं। कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया, शांत परिणामों से मर गया, देवगति में चला गया। कुत्ता चला गया देवगति में, उसमें कौन सी बड़ी बात है? समझना, अभी भी जिसको पुण्य पाप में अंतर दिख रहा है तो एक तत्व की गलती नहीं है, सातों तत्व की गलती है, ये समझना। कल शाम की क्लास में भी चर्चा आई। भगवान की ने 25 कषाय बताई। क्रोध मान माया लोभ, 4 जाति की 16, हास्य रति अरति, 25 हो गए। और तुमने तीव्र क्रोध और मंद क्रोध को अलग अलग समझ के तो 50 कषाय हो गई। 50 तो नहीं बोली उनने, तीव्र क्रोध और मंद क्रोध। एक ही क्रोध है, उसकी तीव्रता मंदता है, वो क्रोध है। एक ही मान है, उसकी तीव्रता मंदता है। मान के केस में स्पष्ट कहा क्या? मान भी मान कषाय और दीनता भी मान कषाय है। दीन हो गए, वो भी मान कषाय है। ऐसी तीव्र क्रोध भी क्रोध है और मंद क्रोध भी क्रोध है। तुमने मंद क्रोध को क्षमा समझ ली, अब हो गई सातों तत्वों की गलती हो गई, एक की नहीं हुई, सातों की गलती हुई। ठीक है, समझना। देखो आगे क्या कह रहे हैं, यहाँ बार बार अध्यवसान शब्द कहा गया है। वह अध्यवसान क्या है, उसका स्वरूप भली भांति समझ में नहीं आया। ऐसा प्रश्न होने पर अब अध्यवसान का स्वरूप गाथा द्वारा कहते हैं। अब इस गाथा में अध्यवसान के अनेक पर्यायवाची नाम कहे हैं। बस हरि गीति पढ़ते हैं डायरेक्ट। जो बुद्धिमति व्यवसाय अध्यवसान अरुविज्ञान है, परिणाम चित्त रुभाव शब्द ही सर्व ये एकार्थ है। गाथा नंबर 271। बुद्धि, व्यवसाय, अध्यवसान, मति, विज्ञान, चित्त, भाव और परिणाम ये सब एकार्थ ही हैं, अर्थात नाम अलग अलग हैं किंतु अर्थ भिन्न भिन्न नहीं है। इससे क्या समझ में आई कि ये अध्यवसान एक ज्ञान की पर्याय का नाम है, इसके ही अनेक नाम है। अध्यवसान अर्थात देखो टीका, स्व पर का अविवेक हो, स्व पर का भेद ज्ञान न हो, तब जीव की अध्यवसिति मात्र अध्यवसान है। और वही जिसे अध्यवसान कहा है वही बोध मातृत्व से बुद्धि है, व्यवसान मातृत्व से व्यवसाय है, मनन मातृत्व से मति है, विज्ञप्ति मात्र से विज्ञान है, चेतना मातृत्व से चित्त है, चेतन के भवन मात्र से भाव है, चेतन के परिणमन मातृत्व से परिणाम है। इस प्रकार यह सब शब्द एकार्थवाची हैं। क्या बोल रहे हैं, इससे क्या समझ में आ रही है? अध्यवसान मूल में ज्ञान की पर्याय है। जिस पर्याय में स्व पर का विवेक न हो वो अध्यवसान है। उसको मति से बोलो,
बुद्धि से बोलो, एकत्व बुद्धि, अध्यवसान, ममत्व बुद्धि, इनकी कैसी मति कुमति, ये सब एक अर्थवाची हैं। अपन को इसमें से ये समझना है कि अध्यवसान मूल में ज्ञान की पर्याय है। ठीक है, कौन सी पर्याय है अध्यवसान ज्ञान की? जिसमें 100 पर का विवेक नहीं है। जिनको 100 पर का विवेक है उनको अध्यवसान नहीं कहते। ठीक है, ऐसा भावार्थ। यह तो बुद्धि आदि 8 नाम कहे गए हैं, वे सभी चेतन आत्मा के परिणाम हैं। जब तक 100 पर का भेद ज्ञान न हो तब तक जीव के जो अपने और पर के एकत्व के निश्चय रूप परिणति पाई जाती है उसे बुद्धि आदि 8 नामों से कहा जाता है। देखो, अपने और पर के एकत्व, अपने और पर के एकत्व रूप जो बुद्धि है वो अध्यवसान है। अब बहुत गजब का कलश आ रहा है, बहुत शानदार। क्या कह रहे हैं? यह जो अध्यवसान है, ऐसी पर में विमोहित बुद्धि है, ऐसी 100 पर के एकत्व की जो बुद्धि है, ये बुद्धि त्यागने योग्य है। ये अध्यवसान त्यागने योग्य है। बोलो, अब यहाँ पे लगा लो पूरा चरणान योग। क्या कह रहे हैं? अध्यवसान त्यागने योग्य है। तुम्हें जो पर में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि है वो त्यागने योग्य है। देखो, यहाँ पे एक और, अपने को किसी और से कुछ लेना देना नहीं है, एक विकल्प आता है सो शेयर कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे बोलेंगे, देखो भैया अपने दिमाग में ऐसा चलता है, देखो भैया दिमाग से जानो। जहाँ ज्ञान शब्द आना चाहिए ना विद्वानों के द्वारा, अभी चर्चा चली संजीव जी और वो अपने विपिन जी, बार बार दिमाग में दिमाग में दिमाग में। भैया अब यहाँ पे तो ज्ञान स्टैंड करो। जब अब भेद ज्ञान की चर्चा चल रही है, जब अपने को वस्तु स्वरूप देना है, तो अब वस्तु स्वरूप देना है तब तो दिमाग मत बोलो। वो दिमाग तो सोच के ही बैठा है, वो तो समझ ही रहा है कि मैं दिमाग से जानता हूँ, दिमाग से काम करता हूँ। अब ये नाम, ये 8 नाम दिए हैं अध्यवसान के, इनमें से कोई नाम इस्तेमाल करो। आचार्य देव कह रहे हैं, यहाँ कहीं पर दिमाग नहीं लिखा, लिखा है कहीं पर दिमाग? पॉइंट समझ में आया? तुम्हारा दिमाग ऐसा घूमता रहता है, कोई बात हो तो दिमाग दिमाग, अरे दिमाग नहीं, ज्ञान। और सुनने वाला भी यही समझ रहा है कि मैं दिमाग वाला हूं, तो वो अमूर्तिक ज्ञान तो खड़ा ही नहीं हुआ। अमूर्तिक वस्तु जब तक खड़ी नहीं होगी तो बिना स्टंप के मैच चलता रहेगा। ये मारा चौका, ये मारा छक्का। सबसे पहले तो अमूर्तिक आत्मा द्रव्य गुण पर्याय वाली स्टैंड होनी चाहिए, तब आगे बात बढ़ाओ। ऐसी परिणामों के बारे में चर्चा चलती है। क्या चर्चा चलती है? देखो अपन कर रहे, देखो अपन कर रहे, अपन कर रहे, अपन को ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, देखो अपन ऐसे परिणाम कर रहे, देखो कैसे चोरी के परिणाम कर रहे, देखो कैसे परिणाम कर रहे। पॉइंट समझ में आ रहा? ये दोनों जगह अपन को उनसे कुछ नहीं करना। जब ये वाली बात सुनने में आए तो अपन अपना थर्मामीटर, अपना कन्वर्टर लेके बैठो। दुनिया जगत से थोड़ी कुछ करना है कि उनको ऐसा बोलें कि आप ऐसा मत बोलो। अपना कन्वर्टर लेके बैठो। क्या बोल रहे हैं? अज्ञानी भी, अभी बात चल रही ना, अज्ञानी भी शुद्ध आत्मा है। ठीक है, तो अज्ञानी भी परिणाम करता है कि नहीं करता? वहीं से तो भेद विज्ञान करना है। तो अज्ञानी तो ये जान रहा है, अज्ञानी को अज्ञान उत्पन्न हुआ, शुद्ध आत्मा और अज्ञान उत्पन्न हुआ।
अज्ञान उत्पन्न हुआ तो भ्रम हुआ, भ्रम हुआ तो राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। अज्ञानी भी करता नहीं है। क्या बोला? जहां अध्यवसान है वहां मोह और राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। ये अज्ञानता की खेती है। क्या बोला? पर कुछ खास बात कहना चाह रहे हैं इसलिए इतनी बात कर रहे हैं। राग मोह और राग द्वेष क्या है? अज्ञानता की खेती है। समझ में आई कि नहीं आई? अज्ञानी भी अज्ञान मात्र करता है, इसलिए उसको उपदेश है कि तत्व ज्ञान करो। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। राग द्वेष मिटाने की बात नहीं करी उन्होंने। अज्ञानता मिटेगी, राग द्वेष मिट जाएंगे। क्या बोला? इतनी पूरी चर्चा सुव्यवस्थित आते आते आचार्य देव एंड पॉइंट में कहां पर लेके चले गए कि अध्यवसान से बंद है। अब आगे क्या बोल रहे हैं? ये नहीं बोल रहे राग कम करो कि ज्यादा करो। क्या बोल रहे हैं? अध्यवसान त्यागने योग्य है। साहब अध्यवसान तो त्याग देंगे, हमें बहुत गुस्सा आती, सो उसका क्या करें? उसका क्या करें? हमें तो बहुत ऐसे ऐसे परिणाम होते, उसका क्या करें? कि कुछ मत करो, तुम अध्यवसान त्याग दो। नहीं आई समझ में? साहब हमें तो ऐसे ऐसे परिणाम होते, हम तो परिणामों के मारे परेशान हैं। तुम परिणामों को बताओ पहले, इन परिणामों का क्या करें? तो वो ये कह रहे हैं कि जो परिणाम हो रहे हैं वे तो हो रहे हैं, और दूसरी भाषा में बोलो तो तू होने दे वे परिणाम, होने दे, रोके नहीं, कम नहीं करें। अब परिवार हैं तो कषाय कम नहीं करें, खाना पीना कम नहीं करें, दिन भर खाते रहें? बोलो। तो वो क्या कह रहे हैं कि तू अध्यवसान का त्याग कर। अध्यवसान के त्याग हुए बिना एक जिव्या इंद्री पर एक पानी की बूंद भी नहीं आए तो भी तू मोक्ष मार्गी नहीं हो सकेगा, सुखी नहीं हो सकेगा। क्या कहा? क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार ये अध्यवसान त्यागने योग्य है। अज्ञानी भी अज्ञान करता है। मोह राग द्वेष अज्ञानता की खेती है। क्या बोला? मोह राग द्वेष क्या है? अज्ञानता की खेती है। और यदि अज्ञानता दूर हुई तो मोह बना रह जाएगा, मोह के लिए कुछ करना पड़ेगा। बोलो। राग द्वेष रह जाएंगे, कुछ अलग से एफर्ट डालने पड़ेंगे राग द्वेष को मिटाने के लिए। सुनो, राग द्वेष ऊपर लेवल तक, ऊपर के लेवल तक पूर्ण वीतरागता होने तक किसी जीव ने राग द्वेष नहीं मिटाए। किसी ने भी राग द्वेष नहीं मिटाए। सभी ने क्या किया? खटकती है राग आदि प्रणति विकारी, विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी। स्वभाव के सन्मुख हुए राग मिट गया, स्वभाव के सन्मुख हुए राग मिट गया, स्वभाव के सन्मुख हुए राग मिट गया। राग तो किसी ने डायरेक्ट मिटाया ही नहीं। क्या बोला? किसी ने मिटाया डायरेक्ट राग? विधि यही नहीं है। आज तक किसी ने चलते हुए पंखा को डंडा से नहीं रोका, स्विच ऑफ करा है। ऐसे ही स्व पर का जो एकत्व रूप स्विच ऑन है ना, तो पंखा चल रहा है। और स्व पर के एकत्व का स्विच ऑफ किया, अरे स्व भिन्न है पर भिन्न है, स्विच ऑफ किया, राग मिट गए। ये विधि है राग मिटाने की। इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं कि ये अध्यवसान त्यागने योग्य कहे।
क्या त्यागने योग्य है? अध्यवसान। अध्यवसान की यहाँ परिभाषा क्या आ गई, कौन बताएगा? अध्यवसान मतलब यहाँ परिभाषा आ गई, क्या परिभाषा आ गई? जिसको स्वपर का विवेक नहीं है, वो पहली लाइन में लिखा है, टीका की पहली लाइन। स्वपर का विवेक जिसको नहीं है वो अज्ञान है, वो अध्यवसान है। तो अध्यवसान त्यागने के लिए किसको त्याग दें? बोलो। स्वपर का अध्यवसान त्यागने के लिए क्या त्याग करें? पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, खाना पीना, उठना बैठना, क्या त्याग करें? बोलो बोलो। स्व पर का विवेक करो। सन्मुख तो बाद में होंगे। क्या करो? पहले स्व पर का विवेक रखो। तुमको अभ्यास करना ना, तत्व अभ्यास, तो तत्व अभ्यास के नाम पर स्व और पर की लिस्ट बनाओ। जैसे हम घर में कोई शादी पार्टी का प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो फिर लिस्ट बनाते हैं ना, किन्हें बुलाएंगे किन्हें नहीं बुलाएंगे। भैया उन्हें नहीं बुलाएंगे, हमारे उनसे कोई संबंध नहीं है, तो उनको लिस्ट में से बाहर। हमारे रिश्तेदार कौन कौन है उनकी लिस्ट बनाते, कोई लिस्ट से बाहर करते, कोई लिस्ट के अंदर करते। ऐसे स्व पर की लिस्ट बनाओ। यहाँ पर भी स्व कौन है? इस जीव नामक वस्तु में भी स्व कौन है? बोलो। पूरे द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु में भी स्व कौन है? यहाँ छटनी करो। एकमात्र त्रिकाली ध्रुव। अब वो कैसा है? वो खाली डिब्बा नहीं है, ये भी एक बहुत समझने की बात है। त्रिकाली ध्रुव, भगवान आत्मा, एक ज्ञायक भाव, इसका क्या अर्थ है? ओहो, महामहिम वस्तु। ये शब्द अब तो अपन को रट गए हैं, तो अपन झट झट बोलते। जैसे आज ऐसा बोले, आज मंदिर जा रहे, हाँ आज मंदिर में वो आ रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो नाम सुनते से एक वो आती है ना महिमा, अच्छा वो आ रहे हैं, कितने बजे आएंगे? अरे आज अपने मंदिर में वो आ रहे हैं केजरीवाल, जो भी वो राष्ट्रपति बनी है नहीं, मुर्मू, वो आ रही हैं, द्रौपदी जी। कैसा लगेगा? ऐसी ज्ञायक भाव, मतलब पूरे सब इतने, वो एक तो आई राष्ट्रपति, उनके आगे पीछे इतना पूरा तामझाम, 10-20 गाड़ियां, इतने गनमैन, ऐसे बॉडीगार्ड, और इतने नेता और फलाने ढिकाने। एक अकेली थोड़ी आई वो, कभी ऐसे आती है वो अकेली आ गई? कोई राष्ट्रपति अकेला, प्रधानमंत्री अकेला है, कितना तामझाम। ऐसी एक ज्ञायक भाव मतलब क्या भाई साहब? कितना तामझाम, कितना तामझाम, वो है एक ज्ञायक भाव। ऐसा है देव, निज देव, विश्व में महिमा योग्य पदार्थ, जिसकी महिमा के आगे किसी अन्य की महिमा ज्ञान में चढ़ती नहीं। अरे अन्य चेतन अचेतन पदार्थ तो छोड़ो, बोलो। ऐसा एक ज्ञायक भाव, निज देव, शाश्वत देव। ऐसा विचार करो, पूरा पूरा यहाँ पर एक जीव द्रव्य, हर प्रदेश पर अनंत रत्न राशि जड़ित हो,
चैतन्य राज अनुपम मणियों से सजा है। एक एक प्रदेश पर जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृषि शक्ति, वीर शक्ति, देखो सब अस्तित्व शक्ति। ओहो, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ओहो, किसी ने बनाया नहीं। भाव भाव शक्ति, पंडित साहब ने कितनी गजब गजब की रचनाएं लिखी हैं। मम भाव अभाव शक्ति पामरता मेट देगी। राग मिटाना है। अरे भाव भाव शक्ति है, तुम्हें क्या मिटाना है? वो काम कर रही है अपना। अभाव भाव शक्ति प्रभुता विकास देगी। बोलो, पर्याय में जितना विकार है, वहाँ फैक्ट्री लगी है। ऐसा है त्रिकाली ध्रुव, सारा विकार मिट जाएगा। फिल्ट्रेशन हो रहा है अपने आप। कौन किडनी का फिल्ट्रेशन कौन करता है? देख देख के अपने आप हो रहा है नहीं काम पुद्गल का। मैं विश्वास है कि नहीं है? ऐसे यहाँ पर विकार मिटता जा रहा है, स्वभाव प्रकट होने वाला है, प्रकट हो जाएगा, पूर्णता हो जाएगी। जब काम ऑलरेडी हो ही रहा है तो तुम्हें क्या करना बचा? अब क्या करना है? शरीर में कुछ करना है कि परिणामों में कुछ करना है? कि रत्नत्र प्रकट करने हैं कि कर्मों का नाश करना है? सब होता है ऐसे फुल्ली लोडेड, ऐसे अपने स्वरूप को जानने पर। ऐसा है ताम झाम सहित पूरा, ऐसा नहीं है खाली डिब्बा गया एक बार। स्वरूप जानकर निश्चिंत हो दृष्टि, दृष्टि निश्चिंत हो गई। मुझे कुछ करना ही नहीं है, मेरी पर्याय में भी कुछ नहीं करना, अन्न में तो करो क्या? निज द्रव्य में रमाई, जिसकी दृष्टि निश्चिंत हो गई तो वो कहाँ जाएगी? निज द्रव्य में रम जाएगी। क्या बोला? सम्यक दर्शन किस जीव को हो सकता है? सम्यक दर्शन बोलो किसको हो सकता है? सबसे पहली बात तो ये है कि जिसको पूरे विश्व में एकमात्र देवशास गुरु के अलावा किसी घर की, दुकान की, मकान की, हीरो की, हीरोइन की, फलाने की, ढिकाने की, 1 लाख की, 5 करोड़ की महिमा नहीं आए, इसकी महिमा सारी छूट जाए, एकमात्र देवशास गुरु सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं। यही धर्म के मूल हैं। एक बात, पूरे विश्व से दृष्टि हट गई। नंबर दूसरी बात, परिणाम में भी इतनी सहजता, परिणाम के अंदर भी इतनी सहजता। हम इसके बिना नहीं रह सकते, हम उसके बिना नहीं रह सकते, हम ऐसा चाहिए, हमें वैसा चाहिए। तो इसका ज्ञान अभी उधरी क्लैशिंग में लगा रहेगा। ये स्वभाव सन्मुख कैसे होएगा? मतलब पर की तरफ से इतना निश्चिंत हो जाए कि वहां कम हो के ज्यादा हो, अच्छा हो कि बुरा हो, हमें तो अच्छा बुरा भाषित न हो, इतनी निश्चिंत परिणति बाहर से, और यहाँ तत्व ज्ञान में उपयोग लगे। उत्तु सी बात पर पैदल चले जाना, टमाटर लिया ना, वहां पे महंगे, यहाँ पर सस्ते। अगर इतनी छोटी छोटी, अरे यहाँ क्यों रख दिया, वहां क्यों रख दिया, अभी तो पुद्गल का परिणमन स्वीकार नहीं। तो जानबूझ के विचार करती हूँ क्या कि आपकी जो पासबुक है ना, पासबुक, मान लिया उसमें कोई डिजिट लिखा है 5 और लिखे हैं 7 जीरो, एग्जाम्पल है, कितने भी जीरो लगा लो। अब उसमें से मरण के काल में
एक जीरो और ऐड हो जाए या 2 जीरो माइनस हो जाए। प्रश्न है, पासबुक में ये सारा काम चल रहा है, बोलो हमारे द्रव्य गुण पर्याय में क्या फर्क पड़ेगा? एक जीरो बढ़ जाए कि एक जीरो घट जाए, पासबुक में ही तो ये है ना। क्या फर्क क्या पड़ रहा है? बोलो, कोई फर्क पड़ेगा? हमको भाषित होता है कि ये सब पुद्गल की माया है, मेरे किसी काम नहीं आती, किसी भी नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती। बोलो, कैसे ये अध्यवसान छूटेगा? अध्यवसान त्यागने योग्य है। नहीं तो वही वाली बात जो अभी दृष्टांत चला, कहते रहेंगे ज्ञायक भाव है और मानते रहेंगे धन से लाभ है, ऐसे थोड़ी बेकार कर दें। तो ये अनंतानुबंधी जाति की मायाचारी चल रही है। कहते हैं एक ज्ञायक भाव है और समझते हैं धन से सुखी होते, तो क्या हो गई ये? अनंतानुबंधी मायाचारी हो गई। किससे? खुद से ही, दूसरे से थोड़ी। सब लोग तो हमें विद्वान समझ रहे, बहुत बड़ा आदमी समझ रहे, बहुत प्रशंसा कर रहे, करने दो। अनंतानुबंधी मायाचारी चल रही है। कर्म थोड़ी जानते हैं कि तुम्हें दुनिया क्या समझती है। अरे इनको तो विद्वान समझते हैं, इनको मत कर्म लगो। कर्म का तो लेखा जोखा एकदम क्लियर कट है भैया, एकदम मिथ्या दृष्टि। जीव भी ऐसा बोलते हैं, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। मिथ्या दृष्टि बोलते हैं। बोलो, मिथ्या दृष्टियों ने भी वेल्थ को सबसे पुअर कंडीशन में रखा है। थोड़े से भी नीति वाले हैं जो। समय शक्ति है, समय। सो यहाँ क्या बात चल रही है? अध्यवसान त्यागने योग्य कहे हैं। इससे ऐसा ज्ञात होता है, अब सुनो ध्यान से, व्यवहार और निश्चय। व्यवहार का त्याग और निश्चय का ग्रहण कराया है। अब भैया ये क्या है, व्यवहार का त्याग और निश्चय का ग्रहण? बोलो, खड़े हो जाओ वहां पे। कहाँ पे? 8 नयों में। 8 नयों में आके खड़े हो जाओ। 8 नयों की क्या चर्चा थी कि जो एक परम शुद्ध निश्चय ने कहा, जिसके आशय से रत्नत्रय प्रकट होते हैं, यही ग्रहण करने योग्य है। कैसे ग्रहण करेंगे भैया? हाथ फैलाओ। हे भगवान, मैं झोली लेके आया हूं। झोला झोली कहाँ है? किनके पास झोला झोली है? बोलो। 2 नैन कटोरे लाया हूं। नैन कटोरे हैं, नैन कटोरे हैं तुम्हारे पास? 2 भैया भक्ति है वो तो, उपमा अलंकार है। जो नैन समझ रहा है अपने, इसलिए कह रहे हैं कोई दिमाग बोले ना विद्वान, तो वहां अपने मन से ज्ञान लगा लेना। और राग करते हैं अपन, ऐसा करते वैसा करते, ऐसा बोले तो वहां पे अज्ञान रख लेना। ये अपनी जिम्मेदारी है। फिर आपको बहुत मजा आने वाला है, और मजा आएगा, भेद विज्ञान होएगा। क्या बोल रहे हैं? शुद्ध निश्चय न का ग्रहण कैसे करोगे? शुद्ध निश्चय न का ग्रहण, बोलो। परम शुद्ध निश्चय न, इसका ग्रहण। अरे बोलो, शांतनु, कैसे ग्रहण करोगे? हाँ, मैं जैसा शुद्ध निश्चय न कह रहा है, एक त्रिकाली ध्रुव, भगवान आत्मा, पूरे लाभ लश्कर वाला है ना, यह मैं हूं, इसका नाम है ग्रहण किया। बोलो, और क्या ग्रहण करना है? कुछ नहीं।
क्या करना है? मैं एक शुद्ध भगवान आत्मा हूँ, ये हो गया ग्रहण। अब मैं भगवान आत्मा हूँ, अब इसके अलावा जो कुछ भी कहा जाए वो सब व्यवहार है और ऐसा मैं हूं नहीं। बस अब पहले न से आ जाओ। पहला न व्यवहार न का क्या कहता है? महावीर भगवान का जन्म कुंडलपुर में हुआ था। तो महावीर भगवान कौन है? एक शुद्ध आत्मा। तो शुद्ध आत्मा का जन्म होता कि नहीं? कुंडलपुर में जन्मे कि नहीं जन्मे? बोलो, कैसे पढ़ोगे प्रथमान योग भी? तो ये उपचरित असद्भुत व्यवहार न का कथन है। कथन है, जन्मे में कुछ नहीं। बोलो, व्यवहार न का कथन है। तो व्यवहार न के जो भी कथन हैं वे त्यागने योग्य हैं। यहाँ पर कह रहे हैं निश्चय का त्याग और व्यवहार का त्याग और निश्चय का ग्रहण। क्या त्याग करोगे? व्यवहार के नाम पर क्या त्याग करोगे? स्वरूप तो जानते नहीं। ओए व्यवहार का त्याग करा रहे, व्यवहार तो फिर पूजा नहीं करें, तो फिर ये नहीं करें, तो ये कहाँ से आ रही है बात? ये तो कहीं लिखी ही नहीं है यहाँ पे। अपनी बुद्धि से कुछ भी व्यवहार जैसे कथन करता है वैसा जानने मानने योग्य नहीं है। जानने योग्य तो है, मानने योग्य नहीं है। अब दूसरे नंबर का कथन क्या कहता है? अरे वे तो जन्म से ही ऐसे सर्वांग सुंदर थे। तो कहां से चर्चा कर दी? शरीर से। बोलो, तो वे महावीर भगवान वे सर्वांग सुंदर थे कि नहीं थे? बोलते चलो। बोलो, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न का कथन है ये। हम जय मान ऐसा सुंदर सा थे, ऐसा सुंदर छोटा सा, ऐसा लगे पड़े। ये पता नहीं मिथ्यात्व का महापाप चल रहा है। इतने लंबे थे, इतने चौड़े थे, ऐसे थे, वैसे थे। सुनो, जन्म से ही मोह का नाश करके आए थे। कर्मों का नाश करने वाला, 3 ज्ञान के धारी थे, वगैरह वगैरह लगा लेना। स्वर्गों से उनके कपड़े आते थे, सब लगा लेना। महावीर भगवान जीव, देखो जीव, शुद्धात्मा के कपड़े होते। बोलो, किसका त्याग करना है? कर्म सापेक्ष बात करे। दूसरे नय का कथन। तीसरे नय में अरे बचपन से ही ऐसे ज्ञान वाले थे, ऐसी किलकारियां, ऐसे खेलते थे, सांप आया, खड़े हो गए, सांप चला गया, ऐसे लगा लो। तो वो जो परिणाम है ना, उन परिणामों से जीव की चर्चा करना, ये सद्भूत उपचरित सद्भूत व्यवहार ने का कथन है। फिर वो ऐसे शुद्ध परिणाम वाले थे, छायक सम्यक दृष्टि थे, वगैरह वगैरह लगा लो। एक देश शुद्ध निश्चय है, पूर्ण शुद्ध निश्चय है। इस परम शुद्ध निश्चय है के आगे वे सातों नए व्यवहार ने हैं। अब ऐसे अपने बारे में लगा लो यहाँ पे, जैसे भगवान के बारे में। भैया तुम्हारी जन्म स्थली कौन सी है? कहाँ पे जन्मे? कौन है माँ बाप? महावीर भगवान के माता पिता का क्या नाम था? बोलो, महावीर भगवान के माता पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ और त्रिशला, है ना, उनके माता पिता का नाम था। तो अब ये व्यवहार ने का कथन है। के माता पिता नहीं होते। समझ आई बात? चलो, बालक वर्धमान के माता पिता का क्या नाम था? है ना? तो अब ये जिनवाणी में सब व्यवहार ने झूठी झूठी बातें लिखी हैं। ये तो पूरा प्रथमान युग झूठा हो गया। पिछले भी चर्चा आ गई। अरे
तू नए विभाग को नहीं जानता। व्यवहार नए में निबद्ध है। उनके माता पिता त्रिशला और सिद्धार्थ ही थे, अन्य कोई नहीं थे। इसका ज्ञान कराया, संयोगों का ज्ञान कराया है। पर आत्मा असंयोगी तत्व है। आत्मा का परद्रव्य से कभी संयोग नहीं होता। तो यह स्व पर का विवेक, संयोगों का ज्ञान कराया। अरे हमारे पिताजी का नाम सो एंड सो था, पता चल रहा है ओहो ऐसे जैन कुल में जन्मे, तो संयोग का ज्ञान कराया जा रहा है। लेकिन जीव के माता पिता, जीव के भाई बहन, बोलो कितना क्लेश मिट जाए। घरों घरों में जो क्लेश चल रहा है ना, उनने हमें नहीं पूछा, हमारे तो भैया ऐसे, हमारी तो देरानी ऐसी, हमारे तो फलाने ऐसे। बाहर का सब कर्माधीन विनाशी है, तू जीव है, बेबी जीव है, और सब नाटक चल रहा है। अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करो, सारी कहानी खत्म, पूरा क्लेश खत्म। सो क्या कह रहे हैं, ये इतनी बात इसलिए कर रहे हैं कि वो 8 ने अपन पहले 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ ही चुके हैं, है ना। तो वो पूरा चार्ट सामने रखना। अब लगाओ, शुद्ध निश्चय ने क्या कह रहा है, एक ज्ञायक भाव हूं, ये ग्रहण करने योग्य है, यह मैं हूं। और इसके अलावा सातों ने जो कुछ भी कह रहे हैं, संयोगों की तरफ से कह रहे हैं, शरीर की तरफ से कह रहे हैं, कर्मों की तरफ से कह रहे हैं, अशुद्ध पर्यायों की तरफ से कह रहे हैं, शुद्ध पर्याय की तरफ से कह रहे हैं, पूर्ण शुद्ध पर्याय की तरफ से कह रहे हैं, गुण भेद से कह रहे हैं, पर्याय भेद से कह रहे हैं, जानने वाला कह रहे हैं। जानने वाला तक भी मैं नहीं, जानने वाला भी पर की लिस्ट में खड़ा है। ये स्व पर का विवेक। मैं संयोग वाला नहीं, मैं असंयोगी हूं। मैं शरीर वाला नहीं, मैं अशरीरी हूं। मैं कर्म वाला नहीं, मैं निष्कर्म हूं। मैं कषाय वाला नहीं, मैं निष्कषाय तत्व हूं। मैं गुण भेद वाला नहीं, मैं अभेद हूं। मैं जानने वाला नहीं, मैं जाननहार हूं। समझ आ गई बात? जानने वाला नहीं, जाननहार हूं। मैं ज्ञेय पदार्थ नहीं, ज्ञायक हूं। ऐसा ये स्व पर की लिस्ट। अब स्व पर का विवेक हो गया। जिसको स्व पर का विवेक हुआ उसको मोह का नाश हो गया और अनंतानुबंधी जाति के राग द्वेष मिट गए। राग द्वेष में जाके क्या किया, मोह में जाके क्या किया, कुछ नहीं, स्वभाव के सन्मुख हुई परिणति। ठीक है, देखो श्लोकार्थ। आचार्य देव कहते हैं सर्व वस्तुओं में जो अध्यवसान है, वस्तुएं तेरी मेरी नहीं है, वस्तुओं में अध्यवसान है। अब सुनना जरा, अध्यवसान किसकी पर्याय है, थोड़ी टेक्निकल चर्चा कर रहे। अध्यवसान किसकी पर्याय है, बोलो? के ज्ञान की पर्याय किसकी, वस्तुओं की कि जीव की? जीव की पर्याय है। अध्यवसान जीव की पर्याय है। और अध्यवसान की खेती है मोह राग द्वेष। ठीक है, ये जीव की पर्याय हो गई तीनों। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, वस्तुओं का अध्यवसान, वस्तुओं में जो अध्यवसान। तो अध्यवसान वस्तुओं में है कि जीव में है, निर्णय करो। अध्यवसान पर पदार्थों में है कि जीव में है? अध्यवसान कहाँ पे है, अरे बोलो? जीव में है। जीव में है ना, जीव की पर्याय जीव में है अध्यवसान, कि पर पदार्थों में अध्यवसान है? पर पदार्थों की अज्ञानता की है। अरे सीधा सीधा आंसर करो, अध्यवसान जीव में है कि पर पदार्थों में है? जीव में है, सिंपल, जीव में है ना। तो जीव के अध्यवसान को मिटाने के लिए जीव में ही कुछ करना है कि पर पदार्थों में करना है?
जीव में करना है। अब पर पदार्थ कम ज्यादा जो जो कुछ भी रहे हैं, जीव में करेक्शन हो जाए तो पर पदार्थों से एनी प्रॉब्लम नहीं। और तुम उपाय कहाँ पे करते हो, पर पदार्थ में कि अपने ज्ञान में? बोलो जल्दी। अपने ज्ञान में। समझ में आ रही है बात? पर पदार्थ है, ये हो जाए। जे हटाओ वो हटाओ, जे मिला वो करो। बे धर्म के नाम पर फिर तो और भी महान था। चूहा मार दवाई, समझ में आ गई? चूहा मार दवाई कि नहीं आई? आ गई यार। है कसा है, उस पर लिख लिया धर्म है, वो हिंसक प्रोडक्ट विष, उस पर लिख दी दवाई। बोलो, सबने अपने अपने तरह से धर्म समझ रखा है। वो बाइयां आती है ना, तो वो आज क्या है तुम्हारा? आज हमारा व्रत है, आज एकादशी है, सो आज तो हम सिर नहीं धोएंगे। एकादशी को सिर नहीं धोते, इससे क्या होएगा? धर्म होएगा। बोले सिर नहीं धोने से धर्म होता है कोई का? कोई को गैया को रोटी खिलाने से धर्म हो जाता है, कोई को रात में खाने से धर्म हो जाता है, कोई को हिंसा से धर्म हो जाता है, कोई को अहिंसा से धर्म हो जाता है, कोई को रोटी छोड़ने से धर्म हो जाता है। तो ये आलू वगैरह है, अपनी लोग तो कहते हैं आलू में बहुत अनंत जीव राशि है। अन्य लोग तो व्रत के दिन आलू ही खाते हैं, आलू की सब बन जाती है, आलू की पूड़ी, आलू की टिक्की, आलू की फलाने, आलू की टिकाने, तो वे तो आलू ही खाते हैं। तो वे आलू खाने कोई धर्म समझ रहे हैं? अन्न नहीं खाया और दिन भर आलू खा लेते हैं। तो अपन को क्या लगता है देख के, देखियो आलू खा रहे, कह रहे धर्म हो रहा। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि ये पर द्रव्यों को उठा रहे, रख रहे और समझ रहे धर्म कर रहे। त्यागना था अध्यवसान, वस्तुओं के प्रति अध्यवसान, है ना? और त्याग किसको रहे? भैया हमें है ना, हमें नमकीन का बहुत राग है। क्या है? नमकीन का राग। तो वो राग नमकीन में से आया है कि तेरी पर्याय है? तो नमकीन छोड़ दें तो नमकीन का राग मिट जाएगा? मिट जाएगा कि नहीं मिट जाएगा? बोलो। हमें चाय का बहुत राग है, चाय छोड़नी है। चाय छोड़ दें तो राग मिट जाएगा? बोलो। अगर चाय छोड़ दी जाए तो राग मिट जाएगा कि नहीं मिट जाएगा? हमें बच्चों का बहुत राग है, तो बच्चे छोड़ दो, राग मिट जाएगा। अरे भैया, अध्यवसान जीव की पर्याय है, वो स्व पर के एक विवेक नहीं है, स्व पर का विवेक नहीं है, इसलिए अज्ञान है, इसलिए राग है, इसलिए कर्म बंधन है। तो स्व पर का विवेक करना है बस। अध्यवसान को त्यागने के लिए क्या करना है? किसको त्याग करना है? वो त्यागना नास्ति परक कथन है। अस्थि में स्व पर का विवेक करना है, इक्वल टू अध्यवसान को त्यागना। क्या बोला? स्व क्या है, पर क्या है, ऐसा विवेक हो जाए तो अज्ञानता का त्याग हो जाए। और जहां अज्ञानता का त्याग हुआ, अज्ञानता का खेत नष्ट हुआ, तो खेती अपने आप खत्म हो गई, मुरादी खत्म हो गए। बोलो। अज्ञानता सुरक्षित है और पर्व मनाना चाह रहे। अज्ञानता सुरक्षित है और धर्म करना है। बोलो। स्व पर का पूरा अभ्यास किस में करना? पर्व के अंदर स्व पर का अभ्यास, स्व पर का अभ्यास, स्व पर का अभ्यास। यही पर मनाने की विधि है। बाकी जो कुछ है वो सब कर्म का धक्का है। क्या बोला?
कम खाएंगे, ज्यादा खाएंगे, नहीं खाएंगे, क्या करेंगे, चटाई पर सोएंगे, बिस्तर पर सोएंगे, वॉटएवर, सब कर्म का धक्का है। और कर्म के धक्के में ही बह गए तो समझना 4 गतियों में बहते रहेंगे। क्या बोला? और 100 पर का विवेक नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा, पर्व नहीं मनेंगे, पर्व नहीं मन सकते। सो यहाँ पर कह रहे हैं, आचार्य देव कहते हैं कि सर्व वस्तुओं में जो अध्यवसान होते हैं वे सभी अध्यवसान जिनेन्द्र देव ने पूर्वोक्त रीति से त्यागने योग्य कहे हैं। इसलिए हम यह मानते हैं कि पर जिसका आश्रय है ऐसा सर्व ही व्यवहार संपूर्ण रूप से छुड़ाया है, सर्व ही व्यवहार छुड़ाया है। इवन भेद सो व्यवहार, भेद रूप भी मानना छुड़ाया है। तुम अपने को जानने वाला भी नहीं जानो। जब जानने वाला नहीं जानो तो कसाय वाला, कर्म वाला, शरीर वाला, संयोग वाला बात है तो पता नहीं कहाँ रह गई। जहाँ गे गायक संबंध भी नहीं है तो फिर अब अन्य संबंध की कौन सी कथा करें। मैं पर को जानता हूं कि स्व को ही जानता हूं। पर को जानने के काल में स्व को ही जान रहा हूं, ऑलरेडी जान रहा हूं। सुनना, बहुत खतरनाक सेंटेंस आ रहा है, इस शेष चर्चा कल करेंगे। वास्तव में मीनल बहन जी सुनो ध्यान से, वास्तव में अनुभूति भी करनी नहीं है। कभी नहीं सुनी होगी, सुन लो ध्यान से। ये अनुभूति करनी नहीं है, वास्तव में अनुभूति हो ही रही है, ऐसा जानना है। हो रही है आत्मा की अनुभूति और समझ रहे हैं पर की अनुभूति, इसका नाम अज्ञान है। ये महापाप है, यही अध्यवसान है। दृष्टांत बार बार देते हैं। देख रहे हैं दर्पण को और समझ रहे हैं चेहरा देख रहे। दर्पण नाम की चीज ही नहीं है बीच में। बोलो, दर्पण को देखे बिना अपना चेहरा देख सकते हो? दृष्टांत है, दर्पण को मत देखो, दर्पण से हो जाओ विमुख और अब चेहरा देखो, दिखेगा? दर्पण के सन्मुख खड़े होने पे ही चेहरा दिखता है। ऐसे ही किसी भी अन्य ज्ञेय पदार्थों को जानना आत्मा को जानने पूर्वक ही होता है। अनुभूति हो ही रही है, हो ही रही है। फिर क्यों कहते हो भैया अनुभूति करो? कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा को जानो। वो समझ रहा है मुझे पर की अनुभूति हो रही है, स्व की तो कभी हुई नहीं। और जबकि स्व की अनुभूति पूर्वक पर की अनुभूति होती है। स्व पर प्रकाशन एक काल में होता है सब जीवों को। इसलिए उन्हें बोला, अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। सबको हो रही है, मक्खी मच्छर हाथी घोड़ा सबको। समझ क्या रहे हैं? पिक्चर में पिक्चर देखने गए तो अब ये बिल्कुल ही ज्ञान में नहीं रहा। यहाँ पे कोई उज्जवल कुंद धवल पर्दा है, बस पिक्चर ही पिक्चर में इतने वो हो गए अभ्यस्त। हो वो रो रही है, अरे जैसा क्यों नहीं बोल रही, ओ ये फालतू में पिट रहा है, ये हो रहा है। ज्ञान में जैसे पर्दे पर कोई पिक्चर नहीं है, ऐसी मेरे ज्ञान के पर्दे पर कोई गे नहीं है। निखालिस प्योर शुद्ध ज्ञान 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 यहाँ विराजमान है। और ये कह रहा है मैंने ये खा लिया, ये छोड़ दिया, वो कर लिया, वो नहीं कर रहा, ये करा, वो करा, है कुछ नहीं। सब ज्ञान 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 की माया है। इसलिए अनुभूति भी करनी नहीं है, अनुभूति हो ही रही है, इस बात को जानना है। समझ में आया? तो वो गे गौड़ होते हुए ज्ञान प्रसिद्ध हो जाएगा। बस ज्ञान तो है ही, जहां गेयों का ज्ञान हो रहा है वहां ज्ञान तो है ही। बोलो, ज्ञान के बिना गेयों की प्रसिद्धि हो जाएगी? विचार करना।
जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।